एक कचौरी दो समोसा, मोदी तेरा क्या भरोसा। एक कचौरी दो समोसा, मोदी तेरा क्या। एक कचौरी दो समोसा, मोदी तेरा क्या भरोसा। 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 मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 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 मोदी तेरा क्या भरोसा। आवाज दो, आवाज दो, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। हम भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक कटोरी दो समोसा वाला वीडियो हुआ वायरल। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी वो ट्रिक। गुजरात से आशा वर्करों को मानदेय बढ़ाने को लेकर जब राज्य सरकार ने पल्ला झाड़ दिया और कहा कि ये केंद्र सरकार की योजना है, तो हजारों की संख्या में दिल्ली के जंतर मंतर स्टेडियम में आशा वर्करों ने ताली थाली बजाकर एक नए अंदाज में अपनी मांग को मोदी सरकार तक पहुंचाने का कार्य किया है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रिका सोलंकी से आशा वर्करों की समस्याओं के मुद्दे को लेकर बात मीडिया कर्मियों द्वारा किया गया, तो उन्होंने देश की आशा वर्करों के लिए बहुत कुछ बोली, जो वर्तमान सरकार को समझने के लिए आशा वर्करों को सरकारी कर्मचारी के साथ निश्चित मानदेय देने के लिए मजबूर कर देगा। यदि आप आशा वर्करों का सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो रुकना नहीं चाहिए। इसे इतना लाइक व शेयर कीजिए ताकि देश में हर एक नागरिक के पास ये खबर पहुंचे, जिसमें महंगाई, आशा शोषण, चुनाव में किए गए वादों इत्यादि की बातें की गई हैं। देखिए यह रिपोर्ट। सर, सबसे पहले तो मुद्दा ये है कि आज़ाद भारत देश के अंदर आज भी महिलाएं शोषित है, पीड़ित है और इन महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। देखिए, गुजरात में हजारों आशा वर्कर, आशा फैसिलिटेटर जो बहनें हैं, वो आरोग्य विभाग में काम करती हैं। आरोग्य विभाग की नींव है ये, यही महिला है। अभी ना WHO ने जो महिलाओं का सम्मान किया, तब मोदी जी खूब सुर्खियां बटोर रहे थे कि हमारी आशा वर्कर को तो WHO ने सम्मान किया। आप कब सम्मान करेंगे? इनका जो राइट है वो देकर। अभी ना ये बोल रही है सरकार की ये स्वयं सेविका है, तो ये स्वयं सेविका नहीं है, 2 घंटे काम नहीं करती। ये लगातार 365 दिन, मतलब वीक के 7 दिन 24 घंटों काम करती हैं। काम के बदले में सर सिर्फ 2000 रुपये देते हैं। तो ये बताएं, 2000 रुपये में क्या किसी का घर चलता है, पेट पलता है? ठीक है, सरकार नहीं देना चाहती तो वही हमको सिखाए कि घर 2000 में कैसे चलाया जाता है। आशा वर्कर जो है पूरे, ये गुजरात में नहीं है, पूरे भारत देश के अंदर है। केंद्र सरकार की नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो योजना है आरोग्य विभाग में, तो वो सारा हेल्थ रिलेटेड काम ये महिलाएं करती हैं। पोलियो टीकाकरण का काम यही करती है। पहले क्या था कि आशा वर्कर, आशा फैसिलिटेटर नहीं थी, तो प्रेग्नेंट लेडी घर पे ही डिलीवरी कराती थी, उसका मृत्यु दर ज्यादा था, बच्चे भी ज्यादा मरते थे। तो इन महिलाओं के आने के बाद ये घर घर जाकर महिला को समझाती थी क्या कैसे खाना है, कैसे दवाई करना है, सारा ख्याल ये रखती थी। तो अब जाके माता मृत्यु दर एकदम कम हो गई है, बाल मृत्यु भी कम हो गई है। हमारी गुजरात की महिलाओं ने तो सर पूरे देश में पोलियो मुक्त कराने का गौरव आशा वर्कर फैसिलिटेटर ने देश को दिया। अभी चिकनगुनिया हो, मलेरिया, स्वाइन फ्लू, डेंगू, जितनी भी महामारी मॉनसून में आती है या सर्दी के दिन हो या कड़ी धूप हो, सारे मौसम में ये महिलाएं रात दिन सर्वे घर घर जाकर डेटा इकट्ठा करती है कि कौन बीमार है, किस बच्चे को दस्त है, कौन सी महिला। ये भी सर मैं आपके दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि महिलाओं ये भी काम करती है कि कौन सी महिला का
पीडीआर कब आया था, उसकी डेट कौन सी है। फिर अगले महीने जाएगी, पूछेगी अभी तेरे को पीडीआर आया, वो बोलेगी नहीं आया, तो किट लेकर जाएगी, वो गांव में उसका टेस्ट करेगी ये प्रेग्नेंट है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि गांव में अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो ये महिलाएं ना सारा कुछ घर घर जाके डेटा इकट्ठा करती है। किसी को डायबिटीज है, कोई भी रोग है, तो फिर टीबी में क्या है, सरकार टारगेट देती है कि हमको, सरकार ने तो ये बता दिया, हमारा संकल्प है कि हम देश को टीबी मुक्त करेंगे, हमारा संकल्प है कि देश को मलेरिया मुक्त करेंगे। तो सरकार संकल्प करती है, लेकिन पूरा तो ये मेरी आशा वर्कर, आशा फैसिलिटेटर करती है। टीबी है कि नहीं वो देखने के लिए उसके घर जाती है। सर उस स्पुटम उसका वो डिब्बी में लेके आती है कि कोई भी इंसान स्पुटम खुद भी थूकेगा ना तो उसको चीड़ चढ़ेगी खुद के थूक से, तो ये दूसरे का भी स्पुटम लेके जाती है, सेंटर पे टेस्ट कराती है कि इसको टीबी है कि नहीं। पता चलता है टीबी है तो टीबी मिटाने का भी काम करते हैं। देखिए जैसे ना बॉर्डर पे सैनिक देश की रक्षा करता है ना, ये भी एक सैनिक से कम नहीं है। ये वीरांगनाएं हैं, ये योद्धा है, ये डरती नहीं है किसी रोग वोग से। कोरोना महामारी में ना भाई भाई से दूर भागता था, बाप बेटे से दूर भागता था। उसी टाइम पे कहीं ना मास्क था, कहीं ना सैनिटाइजर मिला, ना पीपी किट मिली, फिर भी एक योद्धा होकर देश की रक्षा के लिए ये सारी हमारी महिलाओं ने मतलब महामारी से देश को बचाया। तो सर ये जो महिलाएं हैं डरती नहीं है, काम तो ये करती हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसके बदले में जो न्यूनतम मजदूरी है, संवैधानिक राइट, ये इनको मिला जाए। ये गांव की है, गरीब है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मर्जी चाहे इतना काम करा लो, ठीक है। संविधान ने कहा है कि कोई अनपढ़ मजदूर है ना तो भी उसको मिनिमम वेजेस तो मिलना चाहिए। अभी मुझे किसी से काम करवाना है अनपढ़ बंदे से, तो भी वो पहले मुझे ये पूछेगा कि मैडम आप इस काम के बदले में, पहले तो मैं 8 घंटे ही काम करूंगा। एक अनपढ़ को भी पता है कि 8 घंटे काम करना है, और ये बोलेगा 8 घंटे करूंगा और आप मुझे पैसा क्या दोगी। 500 से कोई कम नहीं लेता है सर। और इन महिलाओं को सिर्फ 33 रुपये में, कोरोना के अंदर इनकी जान की कीमत सिर्फ 33 रुपया। अरे शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार को। ये क्या बात हुई, 17 रुपया फैसिलिटेटर को दिया सर, ये कीमत है जान की। इन महिलाओं को ना गुलाम बना दिया गया है। सिर्फ बस यही है कि गरीब है, लाचार है, कहाँ जाएगी, काम तो करेगी ही करेगी। तो ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, देश संविधान से चलता है। ये कैसी तानाशाही हो गई, ये तो हिटलरशाही है कि आपको ये करना ही पड़ेगा। तो ये नहीं होना चाहिए, ये देश संविधान से चलता है, संविधान का राइट है न्यूनतम वेतन। ये हमारे राइट के प्रति ये महिलाएं जागृत हो चुकी है। ये यदि इनके दिमाग में भूसा भरा हो ना, ये गरीब है, लाचार है, क्या करेंगी, ठीक है। गुजरात सरकार से लड़ रही है, केंद्र सरकार के थोप दो, कुछ नहीं करेगी। लेकिन देखिए 30/8 को बोला था कि केंद्र सरकार ही कर सकती है। आज हम इस 28 तारीख को, सिर्फ 28 दिन के अंदर हम लोग यहाँ तक आ गए। हम जागृत हैं, जमकर लड़ेंगे। हमको कमजोर लाचार समझने की कोशिश भी मत करना। हम अपने अधिकारों के लिए जागृत हैं, हमारे अधिकार हम लेके रहेंगे। सरकार तो कहीं ना कहीं सोई हुई नजर आ रही है, और उनको जगाने के लिए ही गुजरात से उठी हुई बुलंद आवाज आज जंतर मंतर तक सर गूंजी है। तो ये बहरी सरकार जो देखने के बाद भी अंधी, देखिए अंधी होती ना तो कोई अफसोस नहीं होता, लेकिन ये धृतराष्ट्र जैसी सरकार है, अरे ये गांधारी के जैसी कि आंखें हैं जानबूझकर पट्टी लगा दी गई है, ठीक है सर। तो ये जो जानबूझकर पता है फिर भी अंधे होने का नाटक कर रही है, तो ये बहरी बोल नहीं रही मूंगी सरकार को जगाने का हम काम करने के लिए जंतर मंतर तक पहुंचे हैं। जब मोदी सरकार 2014 में आने वाली थी, चुनाव आने वाले थे, तो मोदी सरकार ने एक नारा दिया था कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ठीक है। तो क्या हुआ उन वादों का, चुनावी वादों का। अभी कितनी महंगाई है, गैस के दाम देखिए, तेल का दाम देखिए, सब्जी दूध को भी नहीं बख्शा जीएसटी में। तो देखिए ये महंगाई से ना पूरा देश त्राहिमाम हो चुका है, ठीक है। तो महंगाई बढ़ रही है लेकिन सैलरी नहीं बढ़ रही। तो हमारी मांग है कि हमारी सैलरी बढ़े या फिर महंगाई कम करे। मोदी सरकार गैस का बोतल 200 कर दो, ये तेल का डिब्बा 500 का कर दो, दूध 10-12 रुपए लीटर दे दो। हमें नहीं चाहिए न्यूनतम वेतन, सिंपल। ये देश ना एक एक लोगों को जोड़ के बनता है, लेकिन लग रहा है कि यहाँ पर अदानी अंबानी की जो आय है दिन दुगनी चार चौगुनी बढ़ रही है। उनके कर्जे भी करोड़ों रुपए के माफ हो रहे हैं।
तो ना कहीं ऐसे लग रहा है कि ये अदानी अंबानी उद्योगपति की सरकार है, मुट्ठी पर लोगों की ही सरकार है। ये तरक्की मोदी जी ने इनकी कर दी है तो थोड़ी तरक्की इन महिलाओं की भी कर दे, ठीक है। नामुमकिन को मुमकिन कर दिया उन्होंने, तो ये तो संविधान की बात है। संविधान में तो कहीं नहीं लिखा था कि अदानी अंबानी उद्योगपति की आय इतनी बढ़ा दो, फिर भी नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया, तो ये तो संविधान की बात है। और देश किसी अपने मन गढ़ंत कहानियों से थोड़ी ना बनता है, देश के संविधान से ये देश चलता है। तो मोदी जी को हम यही बोलना चाहते हैं कि संविधान में लिखा है कि न्यूनतम मजदूरी दी जाए, संविधान का पालन करें। जो लिखा है वो ही करना है, कोई ज्यादा नहीं करना है उनको। वो कर सकते हैं, वो कैपेबल है, नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये कर सकते हैं। रातों रात अमित शाह के बेटे जो जय शाह है, उनकी कंपनी जो है करोड़ों रुपए का प्रॉफिट कमा लेती है सर, ठीक है। तो इतने सालों से महिलाएं जूझ रही हैं अपने अधिकारों के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, ठीक है ना। ये काम करती है, उनके भी तो बच्चे हैं। अच्छा खिलाएंगी, कमाएंगी तो अच्छा खिलाएंगी, अच्छा पढ़ाएंगी, वो बच्चे पढ़ेंगे तो देश का भविष्य भी आगे बढ़ेगा। तो ये हमारी मांग